एक बार अवसर हुआ, मैंने बाघा बॉर्डर पे कविता पढ़ी। यकीन मानिएगा, लौटते समय जब उनके सैनिकों जो वहाँ पे तैनात थे, मैंने उनसे एक प्रश्न किया। मैंने कहा जी आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन मुझे ये बता दो, पूरी दुनिया में हर आदमी की कोई ना कोई व्यक्तिगत इच्छा होती है, आपकी अपनी क्या व्यक्तिगत इच्छा है? आपको लगे जो सैनिकों ने अपनी व्यक्तिगत इच्छा बताई, आपको लगे उस इच्छा का सम्मान होना चाहिए, तो उनकी इच्छा के सम्मान में तालियां बजाना। मैं छंद पढ़ता हूँ, वो क्या इच्छा मांगते हैं कि भारती की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। मेरे भाई ये पानी बंद कर दे, थोड़ी देर बंद कर दो, बिल्कुल 1 मिनट से पहले बंद कर दो। पानी बंद कर दो भाई। अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, तुम बाबूजी के मजे में फिर खिलो। दिल्ली का पानी को गाठ में बंद कर देते हैं। अभी तो बाबूजी को मजा आना शुरू हुआ यार। तू मान नहीं रहा यार, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ यार। ये मुख्यमंत्री का आदमी लग रहा है। दिल्ली में जहाँ कोई किसी की नहीं सुन रहा, आप हमारी सुन रहे हैं क्या? कम बात। बढ़िया 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 टिप्पणी। हाँ हाँ सुनिएगा, क्या मांगता है हिंदुस्तान का सैनिक? दोबारा जुड़िएगा मेरे साथ। एक सैनिक की इच्छा क्या होती है कि भारती की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीवन में, पानी पीने के लिए माँ गंगा मिल जाए बस। गाड़ियों की बंगलों की चाहत नहीं है कोई, अंतिम विदाई को पतंगा मिल जाए बस। आखिरी पंक्ति संभालना कि गाड़ियों की बंगलों की चाहत नहीं है कोई, अंतिम विदाई को पतंगा मिल जाए बस। केवल एक है तमन्ना जीवन की ये हमारे, मरने पे हमको तिरंगा मिल जाए। क्या बात है, क्या बात है, अच्छी तालीम थी, बहुत सुंदर। केवल एक है तमन्ना जीवन की ये हमारे, मरने पे हमको तिरंगा मिल जाए बस। आँच नहीं आने देंगे भारत की अस्मिता पे। हिंदुस्तान में एक दिक्कत ये है साहब, हम लोग परेशान जल्दी हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों वो हैदराबाद के एक नालायक ने कह दिया कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो हमारे सौरभ जी परेशान हो गए। मेरे पास आई आ रही है तो भारत माता की जय नहीं बोलना। मैंने कहा मत बोलने तो क्या आफत आ गई। इस सदन में आज तक की सबसे अच्छी टिप्पणी करने जा रहा हूँ, और अब तक जिनके हाथ खामोश हो वो खुल जाए इस सकारात्मकता पे। सौरभ जी कहने लगे भारत माता की जय नहीं बोलना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मत बोलने दो। भाई साहब पूरी भाजपा परेशान हो गई, पूरा आरएसएस परेशान हो गया। बाबूजी बहुत अच्छी टिप्पणी कर रहा हूँ, कहीं खोदोगे आप सबसे अच्छी टिप्पणी आज के मन से। कहीं पूरी आरएसएस परेशान होगी, पूरा देश परेशान हो गया कि यार ये तो भारत माता की जय नहीं बोल रहा। एक प्रशांत ऐसा आदमी था जो आप बिल्कुल जो परेशान नहीं हुआ। मैंने ओवैसी के बयान का समर्थन किया। मैंने कहा ओवैसी बिल्कुल मत बोलना भारत माता की जय, मेरा तर्क पहुंच जाए तो एक बार आशीर्वाद देना। मैंने कहा ओवैसी बिल्कुल मत देना भारत माता की जय, क्योंकि गंदी जुबान से मंत्रों के जाप नहीं किए जाते। वाह 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 वाह, क्या बात है प्रशांत, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्याच ने क्या करने की हिम्मत रखता है साहब? जब मैंने सैनिक से कहा कि हिंदुस्तान के लिए किस हद तक जाने की हिम्मत रखते हो, तो मुझे वो हिम्मत बता दो जो सैनिक ने अपनी हिम्मत बताई। आपको लगे उनकी हिम्मत का सम्मान होना चाहिए। तो इस श्रृंखला का अंतिम छंद है, इसके बाद आप तालियां दे देंगे तो एक 3 मिनट की कविता सुना दूंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा। कि आँच नहीं आने देंगे भारत की अस्मिता पे, रणभूमि शत्रुओं को पानी पिला देंगे हम। जो भी घुसपैठ करने की सोचेगा यहाँ पे, दावा है हमारा उसे मुंह की खिला देंगे हम। अपनी पे आ गए तो छोड़ेंगे नहीं किसी को, सारे गद्दारों को जड़ तक हिला देंगे हम। दिल्ली का सिंहासन अगर हमें बोल दे तो पूरा पाकिस्तान भारत में मिला देंगे। वाह बाबा बाबा बाबा, क्या बात है प्रशांत, बहुत अच्छा। दिल्ली का बाबूजी आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी तालियां मिली, यकीन मानना आज का लिफाफा मेरा पक्का हो गया। वाह मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। आपको अब तक मजा नहीं आ रहा था। नहीं, असल में दिक्कत क्या होती है, कई लोगों की पूरी रात सेटिंग में नहीं बढ़ जाती। अभी तक आपकी सेटिंग चल रही थी, अब मजा आना शुरू हो जाएगा आपको, मैं सही बता रहा हूँ। एक क्षण और सुनना, मुझे प्रतीक गुप्ता जी बैठे हैं, मेरे बड़े मार्गदर्शक हैं, और मैं उनके आदेश पे छंद पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रशांत इस छंद पे तुम्हें सबसे ज़्यादा तालियां मिलेंगी। मैं देखना चाहता हूँ उन्होंने जो भरोसा जताया वो आप कहाँ तक सिद्ध करते हैं। कि 16 मई को लगा 16वीं लोकसभा में एक परिवर्तन हुआ 3 साल पहले हिंदुस्तान की सरकार में। उस परिवर्तन को मैंने कैसे देखा, आप लोगों को लगे मेरी सोच भी आपसे मिलती हो तो एक बार सर्वाधिक तालियां देना। और मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी बसपा का, सपा का, मैं किसी भाजपा का आदमी नहीं हूँ। मेरी तो शादी भी नहीं हुई, आदमी तो मैं अपनी पत्नी का भी नहीं। क्या बात है, बढ़िया।
हम कवियों का ये धर्म होता है कि हम सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। तब मैं एक सच्चे इंसान की, सच्चे देशभक्ति की तारीफ करने जा रहा हूँ। आपको लगे अच्छी कर दी हो तो एक बार तालियां संभालना कि 16 मई को लगा 16वीं लोकसभा में एक बार फिर इतिहास दोहराया है और 1600 बरस बाद भारत ने इस बार चंद्रगुप्त मौर्य जैसा राजा एक पाया है। 1600 बरस बाद भारत, तालियां कमजोर है, चौथी पंक्ति को उठाना। तो 1600 बरस बाद भारत ने इस बार चंद्रगुप्त मौर्य जैसा राजा एक पाया है। दिल्ली में स्वाधीनता दिवस पर ऐसा लगा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो किया है वो बता रहा हूँ कि संसद की द्योहड़ी पे शीश को झुकाया और छाती तान के किसी ने मातरम गाया है। और लाल किले पे न जाने कितने बरस बाद देखो एक शेर ने तिरंगा फहराया। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। लाल की बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने लाज रख ली, आपने हिम्मत दे दी। मैं 3 मिनट का एक गीत वो पढ़ना चाहता हूँ जिस गीत ने प्रशांत अग्रवाल को प्रशांत अग्रवाल बनाया। आज मैं अगर दिल्ली में खड़ा हूँ तो इस गीत पे सर्वाधिक प्रेम दे दे भाई साहब। ये कई सम्मेलन की परंपरा होती नहीं है, लेकिन आपने मुझे नया नोट दिया इसलिए ले लेते। पहले मुझे दूर से ये लगा पुराना लाया। निवेदन करता हूँ साहब, 2 पंक्तियां सुनना इस गीत की और मैं ये देखना चाहता हूँ ये गीत आप मेरे से पूरा सुनेंगे या आधा सुनेंगे। 2 पंक्तियां हाजिर करता हूँ, मैं विषय भी नहीं खोल रहा हूँ, आज एक प्रयोग करता हूँ कि बिना विषय के आप कैसे गीत सुनेंगे। निवेदन करता हूँ भाई साहब, सौरभ जी आप प्रयोग कि जैसे उजड़े हुए चमन में कली खिलती है। दूसरी पंक्ति अच्छी लगे तो एक बार सर्वाधिक तालियां देना। पूरा गीत हिम्मत पढ़ना चाहता हूं मैं जुटाने की कि जैसे उजड़े हुए चमन में कली खिलती है, जैसे उजड़े हुए चमन में कली खिलती है, जैसे उजड़े हुए चमन में कली खिलती है, वो है किस्मत के धनी बेटी जिन्हें मिलती है, वो है किस्मत के धनी बेटी जिन्हें मिलती है। बंद हाजिर करता हूँ, मातृशक्ति बैठी है। आप सबने महसूस किया होगा एक बेटी अपने पिता के साथ क्या काम करती है, आप सब लोग महसूस करेंगे। मैंने सिर्फ देखा है, आप सफर करिएगा मेरे साथ कि पापा से मांगना अधिकार से उनका बटुआ, प्यार से पूछना कि सर में दर्द कैसे हुआ, उनके घर आते ही ये पूछना क्या लाए हो, डांट कर कहना कि घर देर से क्यों आए हो। जिंदगी का सफर सफर ही नहीं लगता है। ये पंक्ति आपकी तालियां चाहती है। जिंदगी का सफर सफर ही नहीं लगता है, जिंदगी का सफर सफर ही नहीं लगता है, बेटियां ना हो तो घर घर ही नहीं, बेटियां ना हो तो घर घर ही नहीं लगता है। अपने हाथों से जो कुर्ते का बटन सिलती है, वो है किस्मत के धनी बेटी जिन्हें मिलती है। अंतिम पंक्तियां इसी प्रेम के साथ सुन लीजिएगा, इसी आशीर्वाद के साथ विदाई दे देना। इस गीत की अंतिम पंक्तियां समर्पित करता हूँ। बेटियों का रूप देखना, बेटियों का क्या रूप होता है, उनका त्याग, उनका समर्पण देखना कि बेटियां घर में हैं इससे बड़ी दौलत क्या है, बेटियां पास हैं इससे बड़ी जन्नत क्या है। काम जो भी कहो दिल से वो बहन करती है, और पत्नी है जो हर दर्द सहन करती है। बेटियों की जहां इज्जत ही नहीं होती है। इस गीत की सबसे नाजुक पंक्ति सौंप रहा हूं, संभाल लेना कि बेटियों की जहां इज्जत ही नहीं होती है, बेटियों की जहां इज्जत ही नहीं होती है, उनके घर में कभी बरकत ही नहीं, उनके घर में कभी बरकत ही नहीं होती है।